Hi guys, how are you all? Well, I'm good and having my coffee, cold coffee. मैंने इसमें जैगरी डाली हुई है, जैगरी एंड कॉफ़ी। नहीं नहीं, मुझे शुगर नहीं है मुझे मैंने शुगर के रीज़न से नहीं डाली है। दो आई यूज़ जैगरी इंस्टेड ऑफ शुगर। हमारे घर में जैगरी ही आती है और जो मीठे में हमको जो मीठा बनाती हूँ मैं, या कोल्ड कॉफ़ी या एनी अदर बेवरेज, मैं कोशिश करती हूँ उसमें जैगरी ही डालूँ, unless the other person wants sugar only not everybody likes जैगरी का टेस्ट, बट या मैं जैगरी बहुत यूज़ करती हूँ। जैसा कि लोग सोचते हैं कि जैगरी में शुगर कंटेंट वाइट शुगर के कंपैरिजन में जो है कम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैगरी जो है वो भी मतलब उतनी शुगर होती है उसमें, और भाई सोर्स तो एक ही है बस प्रोसेसिंग फ़र्क है। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि फिर जैगरी अच्छा क्यों है? मतलब अगर इसमें शुगर कंटेंट सेम है, इट्स नॉट रिकमेंडेड फॉर डायबिटिक्स कि भाई वो जैगरी को आराम से ले सकते हैं बिना टेंशन के। अगर जैगरी लेने में भी उनको थोड़ा सा परहेज़ करना पड़ता है, तो फिर जैगरी का फ़ायदा क्या है? वेल, जैगरी इज़ डेफिनेटली बेटर देन शुगर फॉर अदर रीजंस। तो चलिए पहले बात करते हैं जैगरी एग्जैक्टली क्या है। जैगरी बनाया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड शुगर केन जूस से। द डिफरेंस इज दैट उसमें से मोलासिस नहीं निकाली जाती, वो सेपरेट नहीं की जाती है। नाउ बात करते हैं कि जैगरी हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम शुगर। इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन जूस को क्लैरिफाई किया जाता है विद द एडिशन ऑफ लाइम, एंड अ कपल ऑफ प्रोसेसेस स्टेप्स आर फॉलोड। उसमें फर्दर उसकी प्रोसेसिंग होती है जिससे कि शुगर केन जूस में से बहुत से मिनरल्स और विटामिन भी चले जाते हैं, और इसीलिए जैगरी में मिनरल कंटेंट 60 टाइम्स ज़्यादा होता है शुगर के कंपैरिजन में। स्पेशली इन टर्म्स ऑफ आयरन कंटेंट, जैगरी में आयरन कंटेंट इसलिए ज़्यादा होता है बिकॉज इट्स प्रोसेसिंग इज डन इन आयरन वेसल्स। आयरन वेसल्स में उसकी प्रोसेसिंग होती है जिससे कि उसमें आयरन कंटेंट बढ़ जाता है। अपार्ट फ्रॉम आयरन, जैगरी में और भी मिनरल्स होते हैं जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, सेलेनियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज एंड जिंक। ये सारे मिनरल्स होते हैं बिकॉज इट इज़ मेड फ्रॉम शुगर केन जूस विच इज़ नॉट रिफाइंड। जैगरी के केस में शुगर केन जूस रिफाइंड भी नहीं किया जाता, ना ब्लीच किया जाता है, इसलिए इसमें इतने मिनरल्स होते हैं। जबकि वाइट शुगर में ये सारे मिनरल्स नहीं होते हैं बिकॉज इट इज़ रिफाइंड, इसको ब्लीच किया जाता है। और ये अब बात करते हैं कि जैगरी के फ़ायदे क्या क्या हैं हमारे लिए। ये तो हमें पता लग गया कि इसमें मिनरल्स होते हैं इन कंपैरिजन विद वाइट शुगर। वाइट शुगर में ये मिनरल्स बिल्कुल नेग्लिजिबल क्वांटिटी में होते हैं। तो नाउ दैट जैगरी इज़ रिच इन ऑल दीज मिनरल्स, ये हमारी हेल्थ के लिए कैसे अच्छा है। जैगरी इज़ ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी फ्यूल। सुबह या शाम को ज़्यादातर चाय पीने वाले लोगों को बहुत, या स्वीट टूथ जिनका होता है, उन लोगों को बहुत क्रेविंग होती है स्वीट की। तो इसका मतलब ये होता है दैट बॉडी इंडिकेशन दे रही है कि उसको एनर्जी फ्यूल चाहिए, which should be provided with jaggery because it has other minerals too. जैसा कि मैंने अभी बताया दैट जैगरी में आयरन कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है, तो जैगरी इट शुड ऑलवेज बी एन एनीमिक्स चॉइस। एनीमिया जिनको होता है, आजकल तो एनीमिया की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, तो ऐसे में लोगों को चाहिए कि दे टेक जैगरी इन सफिशिएंट अमाउंट्स बिकॉज उसमें आयरन कंटेंट अच्छा खासा होता है। क्योंकि जैगरी में सेलेनियम कंटेंट अच्छा खासा होता है, ये सेलेनियम हेल्प करता है नर्व्स को रिलैक्स करने में। लेडीज़ सफरिंग फ्रॉम PMS सिंड्रोम, उनके लिए भी जैगरी काफ़ी अच्छा होता है बिकॉज जैगरी हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ फील गुड एंडोर्फिन्स, जिससे कि लेडीज़ को उन दिनों मूड स्विंग्स या डिप्रेशन या कुछ भी परेशानी जो हो रही होती है PMS की वजह से, वो नहीं होती है। इट मेक्स देम फील गुड, इसलिए जैगरी उनके लिए, उनको जैगरी का कंजम्पशन ज़रूर करना चाहिए। जैगरी ऑल्सो एक्टिवेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिसकी वजह से डाइजेशन में ये बहुत हेल्प करता है। इसीलिए कहते हैं कि खाने के बाद में कुछ थोड़ा सा जैगरी खा लो तो इट हेल्प्स इन डाइजेशन। और गुजरात में तो खाने के दौरान भी कोई भी स्वीट होता है जो भी सर्व किया जाता है, इट इज़ मेड ऑफ जैगरी। वहाँ तो ये ट्रेंड भी है। ये माना जाता है कि जैगरी में एंटी एस्थमेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हालांकि ऐसा कोई रिसर्च में प्रूव नहीं हुआ है कि ऐसा कुछ है, लेकिन
ये कहा जाता है कि जैगरी हेल्प्स पीपल जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, जिनको मौसम या कोई भी एलर्जन की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रीदिंग में उनको खांसी वासी होती है, तो उसमें कहते हैं कि जैगरी हेल्प्स, दे शुड हैव इट। तो जैगरी को एक क्लेंजिंग एजेंट भी माना जाता है बिकॉज ये क्लेंस करता है आपकी ईसोफेगस, इंटेस्टाइन्स और आपका पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इट इज़ ऑल्सो नोन टू रिमूव कफ, जिससे कि ये कोल्ड में बहुत हेल्प करता है। आपका जो कफ जमा हो जाता है यहाँ पर, उसको इट हेल्प्स इन गेटिंग इट आउट। तो इसलिए जैगरी कोल्ड और कफ में बहुत रेकमेंड किया जाता है। जैगरी में जिंक और सेलेनियम जो होते हैं वो दे एक्टिवेट एंजाइम सिस्टम इन द बॉडी, जो स्कैवेंज करते हैं फ्री रेडिकल्स जो बॉडी में बनते हैं, उनको ख़त्म करते हैं। और जैगरी में होता है फिनॉल, जिसमें बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिससे कि बॉडी में रेजिस्टेंस बनता है। साथ ही साथ जैगरी में जो पोटेशियम कंटेंट होता है, इट कीप्स अ चेक ऑन योर ब्लड प्रेशर एंड ऑफ कोर्स हेल्प्स इन वाटर रिटेंशन। Calorific values of jaggery and sugar are almost the same. 100 ग्राम ऑफ शुगर देती है 398 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी, जबकि 100 ग्राम ऑफ जैगरी देती है 383 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एनर्जी रिलीज़ में, बट यूजुअली क्या होता है कि हम लोग किसी चीज़ को स्वीटन करने के लिए, कुछ भी जो हम डिज़र्ट्स बनाते हैं, तो उनको स्वीटन करने के लिए हम लोग वी टेंड टू पुट लॉट ऑफ जैगरी, क्योंकि वो थोड़ा सा क्वांटिटी में ज़्यादा डालना पड़ता है मीठा करने के लिए। और उससे होता क्या है कि जो एनर्जी रिलीज, जो एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है, जो बनती है इतने जैगरी से, बहुत ज़्यादा बनती है इन कंपैरिजन विद शुगर। तो ऑल द वेट वॉचर्स आउट देयर, यू डोंट हैव टू ये कि आप जैगरी से जो है अपना वेट लूज़ कर सकते हो। यू मे हैव इंक्रीज्ड वेट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि जैगरी और शुगर में जो एनर्जी रिलीज़ होता है वो इतना ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं होता। रादर जैगरी को हम ज़्यादा डालने से उसका जो एनर्जी रिलीज़ है वो बढ़ा देते हैं। तो वो जो एक छोटा सा डिफरेंस है जैगरी और शुगर के एनर्जी रिलीज़ में, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ में, वो तो कवर अप हो ही जाता है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज़ होती है क्योंकि हम ज़्यादा जैगरी डाल देते हैं। वेल देयर इज़ अ मिसकंसेप्शन दैट जैगरी और जैगरी जो है इट इज़ बेटर फॉर डायबिटिक्स, क्योंकि वो शुगर उससे कम होती है। ऐसा कुछ नहीं है। बोथ जैगरी एंड शुगर आर रिस्पॉन्सिबल शुगर लेवल्स इन द बॉडी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि डायबिटिक्स जो है वो जैगरी खाएं तो काम चल जाएगा, बिकॉज इस पर काफ़ी स्टडी हुई है और एक स्टडी तो पब्लिश भी हुई है इन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डायबिटिक्स इन डेवलपिंग कंट्रीज़, विच सेज दैट जैगरी जो है वो उतनी ही शुगर प्रोड्यूस करती है बॉडी के अंदर जितनी कि नॉर्मल रेगुलर शुगर। तो प्लीज़ गाइस मेक चॉइसेस वाइजली। तो आई होप कि आपको कुछ वैल्यूएबल लगा होगा मेरे इस व्लॉग में। जब तक मैं और नई मिथ्स लेके आती हूँ जिनको हम बस्ट करेंगे। अंटिल देन बाय।